गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 2.4 से प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करना सीख लेंगे। यहाँ पर आप देखें तो सभी क्या हैं, द्विघात बहुपद हैं। द्विघात बहुपद में गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि मध्य पद को बाह्य पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 × 12, सबसे पहले हम प्रथम और अंतिम पद की गुणा करते हैं, जिससे हमें मिलेगा 12 × 12। अब हमें क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल या अंतर आपका 7 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि 12 किसके पहाड़े में आता है। 12 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, 12 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, 12 हमारा 6 के पहाड़े में आता है। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ें तो 3 × 4 = 12, 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 × 6 = 12 और 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 6 दूनी 12। हमें क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ के और घटा के देखना है कि किससे आपका सेविन बनना है। तो जैसे ही हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम 7 को लिख सकते हैं 3 + 4। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है और 3 को बाद में लिखा है, क्योंकि वो 4 से छोटा है। जैसे ही x की गुणा हम तीनों पे कराएंगे, वितरण नियम लग जाएगा। x की गुणा 3 में होगी, x की गुणा 4 में होगी, और इधर से माइनस की गुणा 4 में होगी, माइनस की गुणा 3 में होगी, जिससे दोनों ही टर्म आपके माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से जहाँ 3 पद थे, अब वो 3 पद 4 पदों में बदल चुके हैं, जिसमें पहले 2 पद और आखिरी 2 पदों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, और कॉमन लेने पर ऐसी वैल्यू ब्रैकेट में बचेगी जो दोनों सेम होंगी। अगर आप पहले गुणनखंड में देखें तो 12 और 4 के पहाड़े में आता है और दोनों के पास x है, तो यहाँ पर हम 4x कॉमन लेंगे, जिससे ब्रैकेट में बनेगा 3x - 1। दूसरे में देखेंगे आप तो 3x - 1 ही लिखा है और वही यहाँ पर ब्रैकेट में बन चुका है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर केवल -1 दिखाएंगे, जिससे पहला वाला चिन्ह माइनस आपका प्लस हो जाएगा और दूसरा चिन्ह प्लस माइनस हो जाएगा। यानी पहला वाला चिन्ह जो है वो माइनस आता है, वो आपका मिडिल में रहेगा, और लास्ट वाला चिन्ह ये है आपका बदल जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा। यानी दोनों ही गुणनखंड एक जैसे होने चाहिए। पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद दोनों ही ब्रैकेट के बाहर जो हमने कॉमन लिया है उसको हमें 4x और -1 के रूप में लिखना होता है। ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए, जिसको हम द्विघात व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। ये गुणनखंड रेखिक होते हैं। अगर 2 घात की जगह 3 घात दी होगी तो रेखिक गुणनखंड की संख्या 3 होगी। अगर बहुपद की घात 4 होगी तो रेखिक गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी आप देख सकते हैं, 3 दूनी 6। 6 को हमें 7 में ब्रेक करना है, तो 6 के पहाड़े में आता है, 6 2 के पहाड़े में आता है और 6 आपका 3 के पहाड़े में आता है। हमें लाना है 7, तो 6 और 1 7 होता है। पहले वाले में आपको दिखाई दे रहा है, तो हम 7 को लिख देंगे 6 + 1। हम 7 को क्या लिख देंगे, 6 + 1, जिससे x की गुणा करने पर ये 2 के 4 टर्म बन जाएंगे, जिसमें पहले 2 पद और आखिरी 2 पद में से हमें कुछ कॉमन दिखाना है और ब्रैकेट में एक जैसा लाना होता है। जैसे ही एक जैसा ब्रैकेट आपका बन जाता है, उसको हम पहले लिखते हैं, और जो हमने कॉमन लिया होता है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस टाइप से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, वो भी द्विघात व्यंजक के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें 3 घात गुणनखंड होते हैं। 3 घात गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम x का मान पूर्णांक रख के देखते हैं। जो भी पूर्णांक इसमें शून्य लाता है वह उसका शून्य कहलाता है, और उस शून्य को हम गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और उससे इसमें विभाजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखें, x³ - 3x2 - x + 2 लिखा है। हमने इस व्यंजक को px मान लिया है और इसमें x का मान पहले बन रखा है। बन रखने पर इसका व्यंजक का मान 0 आ गया, और 0 आने का मतलब शेषफल प्रमेय के अनुसार x बराबर 1 जो है वो इसका एक शून्यक होगा, और x - 1 जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो इस बहुपद को पूरा विभाज्य करेगा, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा के इसको सॉल्व किया गया है। x - 1 से x² - x - 2 में भाग किया गया है, x³ - 2x² - x + 2 में भाग करेंगे, जिससे भागफल हमें मिल जाएगा x² - kx - k2। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। अब प्लस शेषफल तो 0 है, तो ये केवल भाजक और भागफल को ही गुणा में लिखेंगे और उसे बराबर लिखेंगे भाज्य के। भाज्य मतलब जो 3 घात व्यंजक हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो भाज्य है, तो उसको हम जैसे ही इसके बराबर रखेंगे, एक फैक्टर आ गया हमारा x - 1 और एक बन गई द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के हम फिर से फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 के रूप में, जिसके फैक्टर हमें 1 में करने हैं। तो 2 × 2 यानी 2 - 1 = 1। इस तरीके से हम इस द्विघात व्यंजक के गुणनखंड कर लेंगे और 2 फैक्टर बना लेंगे।
जिससे टोटल आपके लीनियर 3 फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 घात समीकरण थी। इस तरीके से हम द्विघात के साथ साथ 3 घात समीकरण के भी गुणनखंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में और भी खंड दिए हैं जिनको आपको करना है, जबकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज रहा हूँ। इसे अपनी कॉपी में ज़रूर करें। जब भी विद्यालय खुलेगा आपको कॉलेज में ये कॉपी दिखानी होगी।